अस्सलाम वालेकुम। हमने एस्ट्रोनॉमी शुरू की है। उसकी पहली वीडियोस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और एस्ट्रोनॉमिकल मैथ्स और इन सब पे बनाई थी। तो वो मेरा दिल तो था 10 मिनट में पूरी वीडियो हो जाए, लेकिन चलो 10 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियोस बनानी है। तो अब ये दूसरी वीडियो शुरू की है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये है कि हमारी ज़मीन जो है वो एक धमाके से फटी, जो मतलब पूरी कायनात एक पहले छोटा सा ज़रा था, जितना एटम होता है, एटम इतना छोटा होता है जो नज़र नहीं आता। जैसे कोरोना है वो इतना छोटा होता है कि नज़र नहीं आता, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद उसने सारी इंसानियत को आगे लगाया हुआ है। तो जो बिग बैंग थ्योरी ये बिल्कुल छोटा सा ज़रा था, जैसे एटम है वो फटा और पूरी कायनात बन गया। जो पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका कायनात कितनी बड़ी है, जिसकी गैलेक्सीज, और अभी वो अगली वीडियोस में और ज़्यादा तफसील उसकी आएगी। मैनी एस्ट्रोनॉमर बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगिन इन बिग बैंग अबाउट 13.7 बिलियन ईयर अगो। 13.7 खरब साल पहले, 13.7 खरब साल पहले एक छोटा सा ज़रा था जो फटा और मतलब पूरी कायनात बना गया। एट दैट टाइम मतलब इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, कुछ लोग इसको नहीं मानते, सबसे बड़ी मिसाल है कोरोना। इस कायनात का एक जानदार है और सबसे छोटा जानदार है हमारी ज़मीन का। सबसे छोटे जानदार ने अशरफुल मखलूक़ात को कितना आगे लगाया कि सारी दुनिया उसने बंद कर दी। सबसे छोटे जानदार ने, कुरान पाक में है, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसानों अगर मैंने जानवरों को अकल दी होता तो तुम कभी भी शहरों में ना रह सकते। इतनी मतलब ना सबसे छोटे जानदार से अल्लाह ताला ने इतना एक तरह से अज़ाब हम इंसानों को दिया हुआ है। अगर सांप को सिर्फ 1 घंटे के लिए अकल मिल जाए तो इस ज़मीन पे जितने जानदार हैं, इंसान तो वो छोड़ेगा नहीं, अगर अकल मिल जाए ना उन्हें कि तुमने इस दुनिया पे हुकूमत करनी है, जितने जानदार हैं जो समंदर में हैं, जो हवाओं में हैं, जो इंसान हैं, परिंदे पौधे, सारे को वो ख़त्म कर दे 1 घंटे में। पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया की जो जाति है ना, जिस इंडिया में जाति कहते हैं हिंदी ज़बान में, वो सारी की सारी ख़त्म कर दे सिर्फ 1 घंटे के लिए सांप को मिल जाए। क्योंकि जो परिंदे जैसे वो हैं, जो उसमें इंडोनेशिया में जावा सांप होते हैं, उड़ने वाले सांप होते हैं, तो वो परिंदों वगैरह को भी ख़त्म कर दिया। तो इतनी मतलब इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात में सारी दुनिया के जानदार उसके अंडर कर दिए, लेकिन और इंसान इस सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का नाशुक्र है। Entire universe inside a bubble that was thousand times smaller than a pinhead, and it was named as singularity. It was hotter and denser than anything we can imagine. तो वो कहता है कि वो इतना छोटा ज़रा था कि जो पिन हेड मतलब एक बिल्कुल एटम जितना, जो शायद उससे भी छोटा था। दिस वाज सडनली एक्सप्लोडेड, सडनली वो फट गया। द यूनिवर्स दैट वी नो वाज बॉर्न। तो यूनिवर्स जो हम जानते हैं वो पैदा हुआ, जो हमारा यूनिवर्स है। टाइम, स्पेस एंड मैटर ऑल बिगिन विद द बिग बैंग इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। 1 सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, द यूनिवर्स ग्रू फ्राम ए स्मॉलर देन ए सिंगल एटम टू बिगर देन ए गैलेक्सी। 1 सेकंड में वो फटा और इतना एक एटम जो फट के और पूरी गैलेक्सी बन गया, जिसकी कोरोना की मिसाल आपके सामने ही है। इतना छोटा सा नज़र ही नहीं आता, सबसे छोटा है। जो लाइट आम माइक्रोस्कोप से तो नज़र आता नहीं, लाइट माइक्रोस्कोप भी कोई ख़ास है जिनसे वो नज़र आते हैं, और उसने इतनी तबाही मचाई हुई है। एंड इट इज़ केप्ट ऑन ग्रोइंग एट द फ्रंट से। अच्छा, आप देखें जो कह रहे हैं यहाँ पे कि एक इतना छोटा था कि इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड में एक एटम जितना था और फटा और पूरा यूनिवर्स बनाया गया। ये यहाँ पे मैंने नीचे तस्वीरें लगाई हैं। अब देखें बिल्कुल ये छोटा सा ज़रा वो मतलब ना बिग बैंग की उन्होंने, मैंने नेट से तस्वीरें ये ली हैं, तो वो फटता है और आगे देखें कितने ये यूनिवर्स और कितनी ये गैलेक्सीज बन गई। गैलेक्सीज के अंदर फिर स्टार्स हैं, स्टार्स के अंदर फिर हर एक सोलर सिस्टम जैसे हमारा है, तो सारे सोलर सिस्टम और सारे सूरज जो हैं, सारे ज़मीन हमारी है, इसका अपना सिस्टम है। इसके गिर्द चांद प्लानेट्स के अपने सिस्टम होते हैं। जो सोलर सिस्टम है जैसे सन है, स्टार है, उनके अपने सिस्टम होते हैं। गैलेक्सीज के अपने। तो इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज, कितना ज़्यादा ये फैल गया, ये आप देखें। ये उन्होंने एक इसकी मिसाल दी हुई है, ये आप देखें। तो ये जैसे आगे देखिए इतनी जो गैलेक्सीज और इतने ये सिस्टम बन गए, ये फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। ये देखें, ये उन्होंने मतलब काफ़ी इसके ना मॉडल, आप गूगल सर्च करें तो आपको काफ़ी मॉडल इसके मिल जाएंगे। तो ये देखें कितना, जितने ये गैलेक्सीज और कितने ये स्टार और कितना ज़्यादा ये मतलब फैल गया है। अब ये उन्होंने एक इसका मॉडल दिया है कि ये बिल्कुल एक ज़रा फट है और देखिए कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई, कायनात को कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये एक इसका मॉडल है। ये एक इसकी ये भी तस्वीर इसकी दी गई है कि जहाँ से ज़रा फट रहा है, जहाँ से पे है, और ये सारा फैलता 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 कायनात कितनी ज़्यादा, ये कितने स्टार्स, और उन स्टार के आगे जो सिस्टम है, जो उनके प्लानट्स हैं, डवार्फ्स हैं, मून है, वो तो फिर और बड़ी चीज़ है। ये उन्होंने एक इसकी दी है
एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स एक ज़र्रा था, ज़र्रे से पड़ता और आगे फैलता ही जा रहा है, फैलते जा रहा है। जो बस मतलब जो यूनिवर्स है, सारे साइंसदान इस पे मुत्तफ़िक़ हैं, एस्ट्रोनॉमर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो स्पैंड हो रहा है, जो फैल रहा है। तो ये उसकी मैंने एंड पे ये इसकी तस्वीर लगाई है कि ये फैलता ही जा रहा है। तो ये सारा मतलब इसलिए मैंने तस्वीरें ये सारी लगाई हैं कि आपको समझ आ सके। एंड द यूनिवर्स वाज एक्सपेंडेड एंड कोल्ड एनर्जी चेंज इट्स पर्टिकुलर ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर। मैटर इसमें हो गया जो हमारी ज़मीन है, सूरज, सितारे, जो मतलब मैटर की तीन हैं, गैस, ठोस, माया गैस है। एंटी मैटर से मुराद ये जो खला है इसमें सारा मौजूद है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। जैसे ज़मीन की जो आप समझ लें वो 3-4 तय हैं, उनसे निकलें तो खला शुरू हो जाता है। वहाँ पर हर चीज़ अपने खुद ब खुद ही घूमती रहती है, उसका कोई ना कंट्रोल किसी चीज़ का उस पर नहीं होता। जैसे ज़मीन की निज़ाम शमसी है, वो और चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। ज़मीन से आगे निकल जाए खला शुरू हो जाता है, वहाँ पे मतलब खला के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो एंटी मैटर उसे साइंसदान कहते हैं। आगे फिर अगर मुरीख के करीब जाएं तो वो उसकी जो कश शकल है वो खींच लेती है हर किसी की। फिर ऐसे अगर मतलब मुरीख से आगे तो कहीं भी नहीं ना गए, चांद की तरफ ही गए हैं, या अगर दूसरे सितारों की तरफ जाएँ तो उन सब की खींच लेती है। लेकिन जो दरमियान मेरी होते हैं उसे खला कहते हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो एंटी मैटर है। दीज टू अपोजिट टाइप ऑफ पार्टिकुलर लार्जली डिस्टोर्ड ईच अदर बट सम मैटर सर्वाइव मोर डिस्ट्रॉयड ईच अदर। तो ये है कि कुछ सितारे ज़मीन जो उनकी जैसे उम्र जब ख़त्म हो जाती 13.7 बिलियन 13.7 खरब साल से ये ज़मीन जो कायनात पहले बनी है बिग बैंग का, तो कितने सितारे या सियारे हैं। जैसे ब्लैक होल का तस्वर पेश किया था स्टीफन हॉकिंग ने, तो वो मतलब अपनी जब पूरी करते हैं, अपनी उनकी उम्र पूरी होती है, वो ब्लैक होल में गिर जाए ख़त्म हो जाते हैं। तो कितने ही ऐसे हैं जो मतलब स्पेस में या ब्लैक होल में वो ख़त्म हो जाते हैं, और कितने नए बन रहे हैं, एक्सपैंड हो रहा है। जैसे इंसान की आप मिसाल ले लें कि पहले हज़रत आदम था, आदम के बाद आज देखें 7 अरब के करीब इंसान है, मर भी रहे हैं लेकिन पैदाइश वो बढ़ते भी जा रहे हैं। तो वही इसका है कि नए सियारे भी बन रहे हैं, सियारे गैलेक्सी नए भी बन रहे हैं, लेकिन मतलब पुराने भी ख़त्म हो रहे हैं, जो एक्सपैंड होते जा रहे हैं। पैदा बन ज़्यादा रहे हैं, ख़त्म थोड़े हो रहे हैं। जैसे इंसानों की मिसाल मैंने बताई थी। बट सम मैटर सर्वाइव मोर ओवर द नेक्स्ट 3 मिनट द टेम्परेचर ड्राफ्ट बिलो 1। तो ये सारा उन्होंने उसकी तफसीर बताई है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड फाइनली द यूनिवर्स वाज फिल्ड विद क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। तो इसमें जो हीलियम, जो सूरज है वो भी हीलियम और हाइड्रोजन का सारा बना हुआ है। हीलियम और हाइड्रोजन के उसमें धमाके होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कायनात है, हर जगह जो रोशनी है उनकी वजह से होती रहती है। दीज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस फॉर्मली आर सिलिशियस बॉडी आफ्टरवर्ड। तो जो ये हीलियम और जो गैस बने या क्लाउड बने वो बाद में अलग होते गए। अलग होने के बाद वो पहले गर्म थे, गर्मी से वो सुकुड़ जो है कूल्ड होते गए, कूल्ड होने के बाद वो सुकड़ते, और उन्होंने फिर सितारे, सूरज, गैलेक्सीज बना रही, जो प्लैनेट्स बन गए। जो मतलब पहले गर्म थे वो उसमें कुछ जो सूरज या इस तरह स्टार्स बनते गए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको दोनों वीडियोस पसंद आएंगी। बाकी भी जो एस्ट्रोनॉमी के है वो भी इंशाल्लाह तमाम चैप्टर के मैं आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।